एमपी अजब है, सबसे गजब है। दोस्तों, कुछ साल पहले एक विज्ञापन बड़ी चर्चा में था। एमपी गजब है। एमपी अजब है। आपको याद होगा, वाकई में गजब तो है रहे एमपी, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े हैवीवेट नेताओं को किनारे कर दिल्ली से उम्मीदवार ला रही है बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए। दिल्ली से 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद लाए जा रहे हैं और एक राष्ट्रीय महासचिव। और अब तो खबर यह है कि कांग्रेस से आए ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया का टिकट काट कर अपने नाम कर लिया है। बीजेपी में आने का इनाम दिया गया उन्हें। आखिर हो क्या रहा है एमपी में? गजब है एमपी भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना थिंकिंग चैनल इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता जो करीब 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है? बीजेपी को क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया में मुख्यमंत्री मटेरियल दिख रहा है? लेकिन सीएम पद के दावेदार एक नहीं पूरे 4 हैं। सो उनके बीच अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को कब होगा ताकि एक चेहरा आगे बढ़ सके, या फिर नाम मोदी का और काम लोकल नेताओं का ही चलेगा? लेकिन दोस्तों, ये तो पक्का लग रहा है कि मध्य प्रदेश में मामा यानी शिवराज सिंह चौहान मुश्किल में हैं। बड़ी तेज खबर मिली है कि मामा का पत्ता एक कांग्रेसी काट गया। मेरा मतलब है पूर्व कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो यंग हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में प्रबल हैं और ग्वालियर के महाराजा हैं। केंद्र सरकार ने हमारे किसानों के सबके खाते में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया पहुंचाया। उसको डबल करके, डबल इंजन मतलब डबल राशि, 6,000 को 12,000 शिवराज सिंह जी ने करा दिया। तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शायद चुनाव न लड़ें और पूर्व का टिकट उनके भांजे को मिल जाए। यशोधरा राजे सिंधिया के भांजे यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर लड़े और जीते तो वो मामूली मंत्री तो बनने से रहे, बनेंगे तो मुख्यमंत्री ही। राजघराने की मर्यादा से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं ही करेंगे। वैसे भी दोस्तों, मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 18 से 20 सालों से एक ही चेहरा देखकर जनता क्या पार्टी भी पक गई होगी। रोज भाषण, पोस्टर, बैनर पर वही चेहरा देख कर बोरियत तो हो ही जाएगी। उस पर कामकाज में भी नयापन नहीं। मामा वैसे तो पॉपुलर हैं, पीआर भी बढ़िया है, लेकिन क्या मोदी और शाह उनसे खुश हैं? खुशी से भी बड़ी बात, क्या मामा पर भरोसा कर रहे हैं? इसका जवाब हाल ही में हुई जन आशीर्वाद यात्रा का थीम सॉन्ग दे रहा है। मोदी मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश मोदी के लिए। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। जी, इसमें मामा के लिए जगह ही कहाँ है? हर तरफ तो मोदी ही हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है ना कि मामा के रहते बीजेपी आलाकमान ने 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, 4 सांसदों और एक राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव लड़ने क्यों भेजा है? विजयवर्गीय तो चुप नहीं रह पाए, बोल गए कि मेरा नाम क्यों है भाई, मैं तो हैरान हूँ। मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो पार्टी चारों को रेडी कर रही है कि अगर चुनाव जीत गए और मामा को हटाना हो तो इनमें से कोई एक डार्क हॉर्स बन जाएगा। ध्यान रहे, सिंधिया के नाम ने दावेदारों की संख्या अब 4 से बढ़ाकर 5 कर दी है। बीजेपी की दिक्कत ये है कि ज्यादातर सर्वेक्षणों में पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग 70% तक जाती है। उस पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग, G20 का सफल आयोजन और महिला आरक्षण पर बड़ी कामयाबी की लहरें भी हैं। मोदी की इसी इमेज पर मध्य प्रदेश में शिवराज के 20 साल के शासन पर बनी एंटी इनकम्बेंसी तोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी। पार्टी वोटर को बूथ तक ले जाने और पार्टी के लिए वोट डालने तक की ड्राइविंग फोर्स के लिए मोदी की इमेज का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। शिवराज पर वैसे भी व्यापम घोटाले का दाग लगा है। मोदी दाग रहित हैं अभी तक। मोदी लोकल भी है, वोकल भी है और ग्लोबल भी हैं।
और उनके नाम पर चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अंदरूनी कला पार्टी की काबू में रहेगी। इसके अलावा पार्टी मध्य प्रदेश में जैसे म्यूजिकल चेयर गेम खेल रही है, सीएम पद के लिए किसी एक नाम का ऐलान तो नहीं करेगी और प्रचार में सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। इसे कहते हैं एक तीर से कई शिकार। जो चेहरे दौड़ में हैं, वे खुद को साबित करने के लिए पूरे चुनाव में दौड़ते ही रहेंगे। पार्टी कह देगी अगर जिता सके तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल, वरना टाटा बाय बाय। लेकिन दोस्तों एक बात और है, मध्य प्रदेश में शिवराज को साइडलाइन करने और केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को सीधे चुनाव में उतारने के पीछे 3 मजबूरियां भी हैं। खुद ही सोचिए, बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के बाद कौन है? सेकेंडरी लीडरशिप है ही नहीं और स्वयंभू कमांडरों की बहार है, जिसे देखो ज्ञान दे रहा है। ऐसे में पार्टी काडर में ऊर्जा फूकेगा कौन? इसके अलावा सबकी उम्र 60 पार है, खुद शिवराज भी 64 साल के हैं। नए लोग कम उम्र के आएंगे तो पार्टी का बुढ़ापा भी कम होगा। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि का मोड़, यानी जो हूँ मैं ही हूँ, जो है मुझसे ही है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। अब चाहे शिवराज हो या फिर राजस्थान में दूसरी साइडलाइन नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हो, दोनों नेताओं को लगता है कि उनके बिना उनकी पार्टी राज्य में लूली लंगड़ी हो जाएगी। नेता का कद पार्टी से बड़ा, ये ना मोदी को बर्दाश्त होगा ना अमित शाह को। लेकिन सच तो ये भी है दोस्तों, आखिर बीजेपी कब तक सिर्फ नरेंद्र मोदी के सहारे ही चुनाव जीतती रहेगी? पहले केंद्र में जितवाने का जिम्मा उनका था, अब राज्यों के चुनाव भी अगर उनके ही चेहरे पर लड़े जाएंगे तो दूसरे नेताओं को डेवलप होने का मौका कैसे और कब मिलेगा? मोदी ही कब तक सारी हैवी लिफ्टिंग करते रहेंगे? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछला चुनाव राजस्थान बीजेपी हारी थी। चुनाव में क्या नारा लगाया जाता था अगर आपको याद हो? मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। यानी ये स्क्रिप्ट उसी वक्त से लिखी जाने लगी थी। क्षेत्रीय छत्रपों को थैंक यू और मोदी फैक्टर की एंट्री। इसीलिए राजस्थान में महारानी के इरादों पर पार्टी ने रेत फेर दी। वैसे भी ये महारानी दिल्ली वालों की सुनती नहीं थी। चर्चा ये है कि न मोदी की न शाह की सुनती थी, वो सुनती थी तो सिर्फ संघ की। इसीलिए हाल में बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को महारानी के आगे खड़ा करने की कोशिश की और शेखावत की कमान में राज्य में विकास यात्रा निकाली गई। लेकिन अफसोस भीड़ जुट ना पाई। साफ था राजे बैकग्राउंड में रहकर भी राज्य में पार्टी पर लगाम कस के बैठी हैं। लेकिन पार्टी को डर है कि अगर राज्य को चुनाव प्रचार में उतारा तो मुख्यमंत्री पद के तौर पर उनकी दावेदारी को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन राज्य का विकल्प कौन है? सवाल तो ये है। शेखावत तो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए राजस्थान में भी बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव जीत लें तो उसके बाद वहाँ कोई डार्क हॉर्स सामने आ जाएगा जिसे सत्ता दे दी जाए। यही दिक्कत छत्तीसगढ़ को लेकर भी हो रही है। वहाँ रमन सिंह कद्दावर जरूर है, लेकिन पार्टी सिर्फ उन्हीं पर दाव लगाना नहीं चाहती। इसीलिए वहाँ भी सरोज पांडे और लता उसेंडी को हाईलाइट किया जा रहा है। साफ है बीजेपी के लिए दिक्कत सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित रहने वाली नहीं है, ये दिक्कत डीएनए तक पहुँच सकती है। इसीलिए आम चुनाव से पहले पार्टी को एक फॉर्मूला, एक नीति, एक रास्ता तलाश लेना होगा, जहां वे भले ही एक चेहरे पर सारे चुनाव जीत ले, लेकिन उसके पास और भी चेहरे हों, विकल्प हों, ताजगी और नई ऊर्जा हो। तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये आप नई चैनल है सो हमें लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी वक्त पर मिलती रहे। ये चैनल आपके लिए देखना बेहद जरूरी है क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगा मोदी सरकार की नीतियों का सार और पोस्टमार्टम, साथ ही 2024 चुनाव का आसानी से समझ में आने वाला विश्लेषण। नमस्कार।